नमस्ते। आई हम सब अतिथि के रूप में निम्तियाने छी बजैने छी राम कुमार शर्मा, माओवादी के नेता छथि। हिनका संगे हम सब किछ समसामयिक किछ जे हिनकर सामाजिक अभियान छै वो अभियान और तकर बाद हिनकर राजनीतिक गतिविधि के जोड़ के संवाद करब। सबसे पहले स्वागत करी राम कुमार जी के। राम कुमार जी स्वागत। जी धन्यवाद। अपने से कतौ से शुरू करी। अपने एक विवादित पात्र अपना के नहीं बुझाइत रहिए कखनो काल के जखन सोची छेबे तो विवादित पात्र किया कि सब दिन विवादे में रह के लेल एकटा होइ छै ना आदमी के जे हम सब दिन विवाद में रही ओहन व्यक्तित्व। एकरा विवादित नहीं कहल जाओ, एकरा अहाँ विद्रोही कह सकै छी या क्रांतिकारी स्वभाव कह सकै छी। विवादित की होइ छै कि अहाँ विचार में सही प्रकार से मानू यात्रा नहीं करी छी, राजनीति में अहाँ झंझटिलो छी, अहाँ के आचरण ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, अहाँ क्राइम में छी, करप्शन में छी, एकरा विवादित कहियो। मगर अहाँ विचार राजनीति के सकारात्मक प्रकार से अहाँ बहस में ल जाइ छी, विभिन्न प्रकार से छलफल बहस में ल जाइ छी, ओहि के लागि अहाँ संघर्ष करै छियै। समाज में भ्रष्टाचार एक महामारी के रूप में है, वही विषय के अहाँ पार्टी भीतर बहस करै छियै। अहाँ आम संचार माध्यम में ओकरा मानू विभिन्न प्रकार से अहाँ जैसे रेज करै छियै या पार्टी बाहर के प्लेटफॉर्म पर अहाँ रेज करै छियै। संसद में अपने द्वारा या और के माध्यम से अहाँ ओकरा मानू एगो राष्ट्रीयकरण करै छियै। तो सकारात्मक मुद्दा और सकारात्मक विषय पर यदि कोई व्यक्ति बहस करै छी, छलफल करै छी, लिखै छी, पढ़ै छी, बोलै छै या ओकरा एक राष्ट्रीय स्वरूप दै छै, तो हमरा लगे जे ई एकरा जे से विवादित नहीं कह कर एगो विद्रोही कहियो, एगो परिवर्तन पक्षधर कहियो, एगो अग्रगमन पक्षधर कहियो। हमरा लगे एहि प्रकार से अपने सबके लेवे के चाही। एकरा ना बुझ के हम तात्पर्य कि एकटा या तो अपने के स्वाभाविक के हिसाब से ई बुझल जाए जे रूप से अपने पार्टी परिवर्तन करने छी ना ओकरो वह कारण छै। एकरा ना है पार्टी परिवर्तन जे कैलन या जहाँ जहाँ हुई छे ओकर दूगो उद्देश्य होइ छे। एक उद्देश्य होइ छे कि अवसर के लागी पार्टी के बदलाव और राजनीति में अहाँ विभिन्न व्यक्ति के देखने होबे जे मंत्री बन के लागी, सांसद के टिकट के लागी या कोई राजनीतिक नियुक्ति के लागी या एहि प्रकार के कोई महत्वाकांक्षा आकांक्षा पूर्ति के लागी लोग बदलाव करे छे। एक बदलाव एहन होइ छे। एकर उदाहरण अहाँ महोत्तरी के संदर्भ में ले तो शरद सिंह भंडारी के अहाँ ल सकै छी। अहूँ के ल सकै छी, 16 बार 17 बार ल सकै छी, ठीक छै, हमरो अपने जोड़ सकै छी, हम अपनो जोड़ै छी। 16-17 बार मंत्री भेलन और प्रायः उनकर जैसे टिकट संसद एहि के लागी पार्टी तोड़फोड़ और अहाँ के उनकर बदलाव दिखाई पड़े छे। हमर भी बदलाव है पार्टी में, तो हमर बदलाव अहाँ 2-3 बार से देख सकै छी। जेना उपेंद्र यादव जी के हम महासचिव रही मधेसी फोरम के, संयोजक हम रही आंदोलन के, 62-63 के मधेश विद्रोह भेले और जब वो 22 मुद्दा समझौता केलथिन तो हम जैसे पार्टी से विद्रोह के लिए और बहुत बड़ा पंक्ति मधेश से निकल तब हम सब तमुलोपा गठन के लिए। तो वो विचार के राजनीति के विद्रोह रही, मधेसी जनता के अधिकार जई प्रकार से मिले के चाहिए वही में समझौता कर लेथिन। हम सब कहली फेरू विद्रोह होते, फेरू बलिदान होते। तो ये जैसे कतेक बार जनता के ओहि प्रकार से ल जाए कि बरू एक किनका बढ़ायल जाए आ सम्मानजनक सहमति कल जाए, ऐसे जैसे फेरू मधेश के ई जे अभियान है आंदोलन नहीं रुकते, नहीं मालदीव समझौता केलथिन। तो मानू हमरा नेतृत्व में बहुत सारे लोग मधेश में विद्रोह कल के और हम सब तमलोपा के संस्थापक भेलिए। तमलोपा में हम सब जीत के सांसद भेलिए। हम देश के पहला सांसद छिए जे निर्वाचित सांसद राजीनामा कर दिली। निर्वाचित सांसद पहला निर्वाचित सांसद देश के हम चीज राजीनामा के लिए, बाद में डॉक्टर बाबूराम भट्टराई कैलन। तो वह भीतर पार्टी निर्माण के ही विषय रहे कि यदि मधेश मुक्ति आंदोलन के बढ़ब के है तो मधेश में पार्टी क्रांतिकारी पार्टी निर्माण कर पड़ते। कोई भी क्रांति के लागी चाहे एहि देश में हो, मधेश में हो या संसार के जहाँ भी हो, क्रांतिकारी पार्टी के 3 चीज अनिवार्य शर्त है। ओकर विचार राजनीति क्रांतिकारी हो पड़ले, ओकर नेतृत्व क्रांतिकारी हो पड़ले और ओकर संगठन ओतऽ के जो सामाजिक संरचना है वही सामाजिक संरचना के जग पर वही भीतर से क्रांतिकारी लोग सब वही संगठन में आ पड़ले। ये 3 गो चीज
नेपाल में, मधेश में, संसार के कहीं भी जे ई तीन चीज के सही प्रकार से संयोजन नहीं कर सके छै, उ क्रांति नहीं कर। राजनीति तो होते, राजनीति अहाँ केहनो पार्टी खोल लेबै तो छोटा या बड़ा पार्टी बनते और अहाँ राजनीति में रहबै, मगर अहाँ एक बदलाव कर चाहबै, एक क्रांति कर चाहबै, एक पुरातन चीज के तोड़ के नूतन चीज के स्थापना कर चाहबै, ताकि तीन शर्त पूरा करऽ पड़ते। तो हम सब जुटल रही, तो विभिन्न तमलोपा निर्माण भेल, तो विभिन्न पार्टी के नेतृत्व सब जुटल रही। कांग्रेस मोहन जी के नेतृत्व में आयल रहे, हमरा सबके नेतृत्व फोरम से एगो वामपंथी कहू ना, वामपंथी अहाँ के विचारधारा वामपंथी जी, ओनी सब महेंद्र राय जी के नेतृत्व में एमएलए से आयल वामपंथी जी, ओनी से अखन के अवस्था जे मधेश के देखबै तो जे वामपंथी छलै वामपंथी संगे जाकर मिल गेलखिन। तो हम दोसर बात कहली कि विद्रोह भेलै, ताहिके बाद मान ओहिठाम पार्टी निर्माण में हमरा सबके जे समस्या भेलै, तमलोपा में क्रांतिकारी पार्टी निर्माण के प्रस्ताव हम जे केलिए ओहि पर सब तैयार नहीं भेल, हम विद्रोह लेकिन एना रहे ना जे तमलोपा के तात्कालीन कनी जोर मात्र चाहब जे अखन के संदर्भ जोड़ के जखन मधेश के जे अवस्था छै ओहि के तमलोपा के आरोप ही लगे जे ई फोरकास्ट के पार्टी छै। अखन जे उपेंद्र यादव जी के या उपेंद्र यादव जी के जे गुट छै या समूह छै ओकरा पर आरोप लगे छै जे ई अहाँ के यादव के पार्टी छै, तो अहाँ तो फोरकास्टे रही, क्या ना ओहि में गुंजाइश भेला केना भेलै? जात के राजनीति और पैसा के राजनीति, नेपाल के संसदीय राजनीति के दूगो गुण कही आप, एगो सकारात्मक गुण कहियो कि नकारात्मक गुण कहियो, ई नकारात्मक गुण है, पर जैसे चल रहा है राजनीति। तो अहाँ के बात स्वाभाविक है कि तमलोपा में फॉरवर्ड डोमिनेटेड पार्टी रही, तो अहाँ के सांसदों रही, अहाँ लीडर भी पदाधिकारी में रही, अहाँ के लिए विद्रोह कर दिली। तो यदि हम कहली ना कि यदि संसदीय मात्र एगो पार्टी बनबे के, राजनीति करे के, व्यावसायिक राजनीति करे के रहते, व्यावसायिक राजनीति करे के रहते, तो हमरा लगी कंफर्टेबल पार्टी रहे। तो अखन तो नेपाल में हरेक राजनीति पार्टी संसदीय अभ्यास में जा रहा है। अखन जे प्रतिस्पर्धा है ना, अखन के सर्वोच्च अदालत में विधि के शासन के लड़ाई नहीं लोग कह रहा है कि लोग ई दूटा किस्म से एकरा देखे छै। एकटा कांग्रेस के इच्छा से हम ही कोनो हिसाब से सरकार में जाए आ हम चुनाव कराबी, ओली जी के से इच्छा से जो हमरे नेतृत्व में चुनाव हो, दोसर कोई नहीं आवे, आ प्रचंडो जी के इच्छा से जो कोनो हिसाब से कांग्रेस संगे हम सब गठबंधन कर चुनाव में जाए। तो अखन हरेक राजनीतिक पार्टी के या संसदीय अभ्यास के एक चीज कोनो प्रकार से चुनाव जीत कर संसद में प्रवेश करी, यह राजनीति है। तखन अहाँ के तो ओहिमे तो कोनो राजनीतिक पार्टी में अहाँ फिट नहीं, राजनीति ओना नहीं है। राजनीति अभी जे नेपाल में ध्रुवीकरण दूगो कित्ता में भ रहा है। एगो कित्ता के नेतृत्व केपी ओली जी कर रहा छथि, और दोसर कित्ता जैसे गठबंधन है जैमें 5 दल वही गठबंधन में छे। ओली जी के जोरे जोरे महंत जी छथि। तो बड़ा प्रश्न है अभी के ध्रुवीकरण। राजनीति तो संसदीय राजनीति है, वही में सभी के वही में छथि, मगर वही राजनीति के भीतर केकर पक्ष क्रांतिकारी है, केकर पक्ष देश के हित में है, केकर पक्ष जनता के हित के विपरीत है। तो हमरा लगी कि हम सब लोग बड़ा क्लियर छे कि ओली जी के कदम प्रतिगामी है, उनकर असंवैधानिक कदम है, उनकर अलोकतांत्रिक कदम है, और वही कारण नेपाल के इतिहास के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति भ क भी 2/3 के अहाँ के समर्थन, उपेंद्र जी समझ के 2/3 के समर्थन अहाँ के ओहि समर्थन के अहाँ नहीं टिका सकली, अहाँ संसद के विघटन कर लेली, अहाँ के पार्टी 3 टुकड़ा भ गेल। तो कहला ओली जी के काबिल कहवाला के भी कोई संख्या कमी नहीं है, मगर काबिल कहबे कि कमजोर कहबे। हमरा लगे कि जे अपन 2/3 के संसद के विघटन कर ले, जे अपना बहुमत के सरकार के गिरा ले, जे अपना पार्टी के 3 टुकड़ा कर ले, और अभी के सरकार देखलिए महंत जी के एगो छोट समर्थन में आधा सरकार उनका बुझा दे। तो नेपाल के इतिहास के एतेक कमजोर, एतेक भ्रष्ट, एतेक अदूरदर्शी, एतेक अलोकतांत्रिक, एतेक निरंकुश नेपाल के राजनीतिक इतिहास में प्रधानमंत्री नहीं भेल छलै। तो लगा एक ध्रुवीकरण सर्वोच्च अदालत में किया गेल छै अपने के जे निर्दलीय व्यवस्था के वकालत करला। दलीय जखन मानबे ना तब माधव नेपाल नेकपा एमाले के सांसद छथिन, जी ठीक, हुनकर पार्टी के बिना निर्णय से कोनो व्यक्ति के जाकर समर्थन करे के हुनका अधिकार नहीं गेल छै। तो कतौ न कतौ अखन के संसदीय पद्धति के बहुलवाद बचाबी कि प्रतिनिधि सभा बचाबी। यदि बहुलवाद बचाबे के छै तो ठीक छै, यदि केपी शर्मा ओली निरंकुश है तो निर्वाचन के माध्यम से हटा दिल जाए। नहीं, संसदे बचाबा के बहुलवाद के कोनो मतलब नहीं है, राजनीति कोनो दर्शन के मतलब नहीं है, तखन तक प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापित के लड़ाई लड़ी। नेपाल के संविधान 2072 जो है ये पूरे संसदीय व्यवस्था के ही संसार के जो एस्टैब्लिश जो मूल्य मान्यता परंपरा है से वैसे नहीं मिली है।
किला नहीं मिली छै। एतऽ के संविधान के जे धारा 76 में 7 गो व्यवस्था जे कल गेल छै सरकार गठन संबंधी, ओहिमे अपने देखल जाओ संसार में कहीं भी संसदीय व्यवस्था में कोई प्रधानमंत्री भ गेलन तो 2 वर्ष तक अहाँ विश्वास के प्रस्ताव दर्ता नहीं कर सकै छी, संसार में कहीं नहीं। आई प्रधानमंत्री भेलन कहीं अहाँ विश्वास प्रस्ताव दर्ता कर सकै छी, संसदीय व्यवस्था में ई ट्रेन है। मगर नेपाल में की है, अहाँ प्रथम बार प्रधानमंत्री भेली अभी के संविधान अनुसार तो 2 वर्ष अहाँ पर अविश्वास के प्रस्ताव नहीं लागत। तकर बाद जते अहाँ अधिनायकवादी चलू, अहाँ गलती कैली तो अहाँ पर विरोध होते, कानूनी कार्रवाई होते, मगर प्रधानमंत्री से अहाँ नहीं हटो, ये है, ये मानल गेली कि मानल गेल। तो एहिके बाद फेर की है कि अब प्रधान सरकार बनबऽ के गिरबऽ के 7 गो व्यवस्था कऽ देल गेल है। पहला व्यवस्था कऽ देलकै कि अहाँ के पार्टी यदि बहुमत में है ओकर संसद के नेता प्रधानमंत्री बनू, एहिके बाद अहाँ के 2 वर्ष अविश्वास के प्रस्ताव नहीं लागत। दोसर व्यवस्था है यदि अहाँ के बहुमत नहीं है तो 2 या 2 से ज्यादा दल के पार्टी बना के आ तब एगो संसद के नेता के अहाँ प्रधानमंत्री बनाओ। वहाँ के नहीं भेल तो लार्जेस्ट पार्टी है तेसर में, ओकरा नेतृत्व में अहाँ बनाओ, तब 30 दिन के भीतर में बहुमत लू। वहाँ के नहीं है तो चौथा नंबर में यदि प्रतिनिधि सभा के कोई सदस्य, प्रतिनिधि सभा के सदस्य आउट ऑफ प्रतिनिधि सभा नहीं, भीतर के कोई सदस्य यदि राष्ट्रपति जी के विश्वास दिला सकल के कि हमारा पास बहुमत है तो अहाँ जैसे सरकार बना सकै छी। तो अभी के जो चक्कर है जहाँ कहलिए कि मानू माधव नेपाल तो एमाले के छथिन तो केना जा कोई प्रधानमंत्री के समर्थन करथिन, ये तो गैर संसदीय भेले। तो हमरा के संविधान के जो व्यवस्था अभी के है कि प्रतिनिधि सभा के कोई सदस्य यदि बहुमत देखबऽ के आँट रखै छथि, उनका बहुमत भऽ सकै छै और राष्ट्रपति के शो कर सकतन तो प्रधानमंत्री भऽ सकै छै। तो अभी नेपाल के बहस की है कि एहन अवस्था में संविधान के धारा 4 के अनुसार जब मानू 4 के 5 के अनुसार जब बनते तो ओहिमे सांसद सब मतलब स्वतंत्रता पूर्वक जैसे प्रधानमंत्री चुन सकै छै, ओकर सार्वभौमिकता जैसे संसद में चल रही बहस चल रहा है। ई एगो होते बहस के विषय है, अगर ई त व्याख्या करे के अधिकार सर्वोच्च। एगो सौभाग्य कहियो या दुर्भाग्य, नेपाल के संविधान पर एतेक संकट अलिए कि एतेक ज्यादा बहस भ रहा है कि समृद्ध भी भ रहा है, एगो मान्यता एस्टेब्लिश भी हो जा रहा है। मान्यता एस्टेब्लिश से एकटा लोक सामान्य हिसाब से बुझाई कि अपने दू गो बात कहली कि एगो बात कि मानो संसद में सांसद वही दफा में 4 के बाद गेला के बाद उ स्वतंत्रता पूर्वक सरकार बनबऽ सकै छै, संसद के बचबऽ सकै छै। और एहि संसद हमरा अहाँ के संविधान के कम से कम संसद से सरकार बनने वाला अवस्था तक जैसे संसद विघटन नहीं कल जाए, क्योंकि विगत के अनुभव एतेक किला ई व्यवस्था कल गेलै। एकर मूल बात की है कि विगत में 6-6 महीना में सरकार गिर जाए बन जाए, वैदेशिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा छलैए, अखन छै कि नहीं छै। देखियो ग्लोबल वर्ल्ड छै तो एहिमे अहाँ कहबै कि नेपाल के राजनीति खाली हम नेपालिए करी है ना, नेपाल के बाद खाली नेपालिए बुझो, ई संभव नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कमिटी छै और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति छै, लोग ई कहै छै जे नेता सब बड़का बड़का अहाँ सब जगह नेता नहीं कि बड़का बड़का नेता सब अहूँ सब बड़का नेता जकरा ओ सब अहाँ के एजेंट छै विदेश के। अहाँ सभे बड़का नेता के इंटरव्यू देखबै तो सब एक दोसर के एजेंट कह के आरोपित कर रहा छै। अहाँ एमाले के मात्र 10 गो 20 गो 15 गो अहाँ ओली जी के स्टेटमेंट देखियो, प्रचंड जी तक खुलेआम कहै छथिन जे भारत के अगर कंफर्टेबल जै चीज में होय छै हम ओहने सरकार बना देबै। एकर मतलब चाहि रहल छै जे भारत के हमहू अहाँ के नजदीक होय जेना न जेना हिसाब से। कहली कि नेपाल के राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है, 4 गो जो शक्ति राष्ट्र है वो चारू शक्ति राष्ट्र के नजर नेपाल पर है। एकर होय के खास कारण है, वो कारण की है कि नेपाल जे प्रकार से एगो एकर जियोग्राफिकल जे एगो सिचुएशन है और 2 देश में शक्तिशाली देश के बीच में जे प्रकार से एकर अवस्थिति है तो एहन अवस्था में 4 गो जो पावर राष्ट्र है यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, भारत और चाइना, ये चारू चाहे छै हमर फ्रेंडली इठमन गवर्नमेंट बने कि हमरा देश के विरुद्ध में गतिविधि नहीं हुए। तखन एकटा बात ई कह दिया ना, अब दोसर तकर बाद हम सब फिर दोसर प्रसंग में अपने संगे प्रवेश करब। तखन तऽ ई छै जे सर्वोच्च अदालत के निष्पक्षता पर सेहो प्रश्न चिन्ह खाड़ भ सकै काल्हि के दिन में, कियाक तऽ जखने ई 4-5 टा राष्ट्र शक्ति राष्ट्र हेतै तऽ न्यायालय सेहो प्रभावित भ सकै। एना छै बाहरी शक्ति हमरा सबके लगे सहायक चीज होइ छै, आंतरिक शक्ति ई प्रमुख चीज है। बाहरी शक्ति भी आंतरिक शक्ति के अंतर्विरोध में समस्या में खेले छै। यदि एतक राजनीतिक पार्टी ठीक है, एतक लीडरशिप ठीक है, जे देशभक्त है, जनता के पक्ष में राजनीति करे वाला है, विदेशी मित्र सबके साथ एगो फ्रेंडली रिलेशन चाहे वाला है, ओकर दलाल नहीं बनते, अपना जनता के और देश के हित के विरुद्ध काम नहीं करते, एहि प्रकार के परिस्थिति बनते तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ओकरा वही प्रकार से आयल। मगर जब
अहाँ मानू जनता देश के दाव पर लगाकर सत्ता कुर्सी के खेल में चल जाबे आ ओई प्राप्ति के लागी मानू अहाँ कुछो करे के लागि तैयार छी। ई अवसर जब एतऽ के पावर सेंटर देखल तो सब ओकरा बीच में प्रतिस्पर्धा होय लागल आ सब चाहलक हमरा अनुकूल के गवर्नमेंट होय। अभी के समस्या अभी कुर्सी के खेल है, अभी कुर्सी के खेल है और एहि खेल में ओली जी लग गेलथिन एहि कुर्सी के खेल में, और वो अपना अयोग्यता के कारण या उनकर घमंड के कारण, अहंकार के कारण या सत्ता में गेला के बाद उनका में एगो चरम महत्वाकांक्षा कहियो जी वो सब के होइ छै। प्रचंड के भी अहंकार देखल गेल छै नेपाल के राजनीति में, माधव नेपाल के भी राजनीति देखल गेल छै, झलनाथ खनाल के देखल गेल छै। यदि राजनीति के सबसे राजनीति के भ्रष्टाचारीकरण करे के बात कल गेल छै तो ओकर सबसे बड़का उदाहरण के व्यक्तित्व शेर बहादुर देवबा के लेल दै छै। पजेरो कांड से लग दुनिया के अवस्था से ते राजनीति में एहन कोनो व्यक्ति नहीं छै जे राजनीति में विकृति नहीं, विसंगति नहीं भित्रिया नहीं। अपने के बात से सहमत छी कि नेपाल के राजनीति में आई जे समस्या खड़ा भेलै आम पब्लिक के की लागि रहल है कि सब पार्टी असफल है, सभे नेता में भारी समस्या है। सभे नेता देश और जनता प्रति ज्यादा वफादार हो से विदेशी मालिक के प्रति ज्यादा वफादार है। प्रमुख नेता पार्टी के सभे के लीडर बनने से ज्यादा गुटबंदी के राजनीति कर रहा है। प्रमुख लीडर देश में आर्थिक विकास समृद्धि के दिशा में एगो ईमानदारी पूर्वक ल जाए के जगह पर दलाल पूंजीपति के घेरा में है और सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये आम रूप से बात आयल है, मगर डेमोक्रेसी में हमरा से की करे के है कि कम खराबी केकरा में है, कम अयोग्य के है, कम राष्ट्रघाती के है, एक बीच सिलेक्शन करे के है। अभी के नेपाल के राजनीति के संदर्भ में अहाँ सब सहमत होइत, हम अपना पार्टी के दूध के धोयल नहीं कह रहा छी कि नेकपा माओवादी केंद्र और हमारे सबके कॉमरेड अध्यक्ष दूध के धोयल छथिन, उनका बेदाग छथिन, उनका में कोई कमजोरी नहीं है, हम ये नहीं कह रहा छी। मगर नेपाल के राजनीति में अभी जे प्रकार से ओली जी के ताकत बनल, समर्थन बनल, जनता विश्वास कलकै, वामपंथी के कम्युनिस्ट एगो शक्तिशाली सरकार बनल, भूते न भविष्यते। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में बीपीओ कोइराला के एतेक बड़का ताकत प्राप्त नहीं भेलै। ओहि टाइम में ओकरा ऊपर राजा बैठल है, अभी तो गणतंत्रात्मक देश है। एतेक बड़का अवसर पाला के बाद जे प्रकार के अवसर को दुरुपयोग केलथिन है, देश में जे प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ले है, जे प्रकार के महामारी है वो असफल भेलन है, जे प्रकार में पार्टी को अलोकतांत्रिक शैली से काम केलथिन, जे प्रकार से पार्टी के टुकड़ा टुकड़ा कर देलथिन, तो ई हम कहब कि उनका कारण अभी सारा जे है से उनका कारण गठबंधन एगो बनले है। लेकिन अवस्था यह आबि रहल छै जे लोग कहि रहल छै जे आब बस ई लास्ट छै, कम्युनिस्ट के राजनीति नेपाल में लास्ट छै। जेना वामपंथी सब पश्चिम बंगाल से एगो सीट नहीं जीत सकले, आब कोनो दिन एहन अवस्था आते जे अन्य वैकल्पिक शक्ति सब उभरते, कम्युनिस्ट सबके बंगाल के हाल होबे के अवस्था में पहुँच गेल छै। हमरा लगैए कि अंतर्राष्ट्रीय अहाँ ट्रेन देखबै तो जेना रूसे में देखबै तो गोरबा सब प्रतिगमन कलकै तो जनता अहाँ के सड़क पर नहीं अल प्रतिगमन भ गेलै। या अहाँ के भारतीय छिमेकी देश बहुत जगह देखबै जो कम्युनिस्ट पार्टी विदाबाड़ी भ गेलै, मगर जनता जिस प्रकार से। पर नेपाल में जब प्रतिगमन के बात अल तो कम्युनिस्टे के नेतृत्व में प्रतिगमन भ रहा है। कम्युनिस्टे के नेतृत्व में मानो एहि प्रकार के अस्त व्यस्तता या वैदेशिक हस्तक्षेप बढ़ले है। नेपाल के राजनीति के पहला घटना है एकरा विश्लेषण एना भी कर रहल छै और कम्युनिस्ट के नेतृत्व में फेरो की आंदोलन भी बढ़ रहा है। अपने एगो अपने जना जे रूप से विश्लेषण कर रहल छै, सोवियत रूस जे संविधान द्वारा संविधान बनबैत रहे, ओहि समय में जाकर ओकरा अपदस्थ क के ओहिठाम के पूरा संसद के कब्जा क के और एक नया सिस्टम पब्लिक विद्रोह में नहीं आले। लेकिन अवस्था यह भेलै कि प्रचंड के सेहो स्वीकार्य नहीं छै ई अखन के व्यवस्था, परिवर्तनकारी व्यवस्था। ओ कहि देलखिन जे ई से बढ़िया तो रोजे ठीक रहे। तो देखाई द रहल छै सर, देखाई द रहल छै जे ई जते कम्युनिस्ट पार्टी छै एकरा सबके ई संविधाने नीक नहीं लागि रहल छै, जे के कारण से भी ई सब मिलो मतो में जाकर एहन तिकड़मबाजी कर रहल छै जे संविधान की कोलैप्स भ जाए और देश एक नया अस्थिरता के दिशा चल जाए। यदि प्रचंड जी जे प्रकार से ओली जी के नेतृत्व में देश में राजनीति भ रही, जनता में जे प्रकार से असंतुष्टि खड़ा भ रही है, जे प्रकार से मानो देश में अस्त व्यस्तता भ्रष्टाचार बढ़ रही है, यदि प्रचंड जी विद्रोह नहीं करतथिन, प्रचंड जी तो औपचारिक रूप में सचिवालय में कार्यालय में प्रस्ताव उनका ऊपर दर्जनों भ्रष्टाचार, अनियमितता, अलोकतांत्रिक कार्यशैली, ये हमरा लगे कि अपना पार्टी के प्रमुख नेता प्रधानमंत्री प्रति एहि प्रकार से आरोप लगाकर और जनता में सार्वजनिक करनाई
और विद्रोह करनाइ इहो रहे न सत्य इहो रहे बड़का बात छै। कोनो प्रचंड के पार्टी संगे सत्य इहो रहे जे प्रचंड के राजनीति अंतिम छलैया। यदि केपी शर्मा ओली यदि राजनीति नहीं बचैते, हुनका गठबंधन क अपना संगे नहीं ल जाक नहीं रहते त नेकपा माओवादी के अस्तित्व समाप्त छलिए ई चुनाव। एगो बात हम कहली, दोसर बात हम कहली अपने के कि मानो अहाँ देखली जब प्रतिगमन भेले तो प्रतिगमनकारी भी ओलिए कम्युनिस्ट के नेतृत्व में और प्रतिगमन विरोधी आंदोलन के कल के नेपाल के इतिहास में इहो 2 लाख जनता हेड काउंट काठमांडू में उतारे के ताकत के रखल के तो प्रचंडे रखल के और वही कारण प्रतिगमन में करेक्शन होए में एगो सहयोग मिले। तो दोसर देश के तुलना में तो की फर्क है आदमी के मारे में कोरोना संक्रमण फैलावे में सेहो योगदान प्रचंडे के। एगो बात हम कहली, दोसर बात कहली कि अपने के ई जे अहाँ के राष्ट्रपति से निमन राजा का प्रचंड से जोड़ लिया। अहाँ एक बार फेरो वो वॉइस रिकॉर्ड से देखल जाओ। प्रचंड जी कहलथिन कि अभी के जे राष्ट्रपति छथि हम सब तो एगो संस्था के रूप उनका ले ली, महिला भी छथि तो उनका से मतलब हम सब बहुत बेहतर अपेक्षा करने छलिए, मगर उनकर न मान है न सम्मान है न काम करे के तौर तरीका है, मानो संविधान के रक्षा करे के अंतिम एक संस्था छथि। मगर जे प्रकार से रबर स्टाम्प भ गेल छथि तो कहीं न कहीं लोग के मन में जन्म रहा कि इसलिए मतलब रजे रहे वो निगेटिव रूप में राजा के प्रेजेंट केलथिन ना कि सकारात्मक रूप में। मतलब एतेक ज्यादा राष्ट्रपति अपन मर्यादा के गिरा लेलन, ओई गौरव के गिरा लेलन, ओई संस्था के गिरा देलथिन कि उनकर क्रियाकलाप से लोग के राजा याद आ रहा। एहिमे राष्ट्रपति एतेक दोषी भ गेलथिन, उनकर निगेटिव बात रही ना कि राजा इससे बेहतर है राजा चाहिए, ये गलत बात है। एक बात कोई सच्चाई नहीं। एक बात कहल जाए, अब हम सभी सब समसामयिक राजनीति छोड़ कर अहाँ के व्यक्तिगत हिसाब से आगे बढ़े छी, जब किस प्रश्न करे छी अपने मोहन ठाकुर पर क्या आक्रोशित छे? हम उनका सम्माने करैत छलिए, हम उनका जोरे रहली। वह टाइम में हम पार्टियों छोड़ली तो उनका हम अपमान नहीं किए, लेकिन विचार राजनीति में हम चाहली जे वो पार्टी क्रांतिकारी बने, चूँकि मधेश में अपना के मात्र क्रांतिकारी बुझे छी, बाद बाकी सबके प्रतिगामी बुझे छी। हम उस समिति में पेश कर दे रही, हम समिति में जे हम पदाधिकारी में रही ना, पदाधिकारी में हम प्रस्ताव पेश कर रही कि तमलोपा पार्टी के केना क्रांतिकारी बनायल जा सके, केना मधेश मुक्ति के लड़ाई प्रसंग छी पार्टी लड़ते। अखन के परिस्थिति में अहाँ के जते सामाजिक संजाल में जेना बुझाई छै ने, गांव घर में कहै छै ना लोग आरी छांट लेलक, वो आरी छटौल झगड़ा करै छै। उनका बारे में हमरा विरोध करे के बहुत ज्यादा जरूरत हम नहीं, उनका सम्माने करते रहली। उनकर 2 छवि छलै, एगो लोकतांत्रिक आंदोलन से आयल छवि छलै उनकर, दोसर मानो कांग्रेस में उनका अपमान भेलै या मानो अवसर से वंचित कैल गेल। अहाँ के मालूम होते कि विज्ञान प्रविधि मंत्री में अपमानजनक प्रकार से देलथिन तब वो फिरता भेलथिन। खैर जे होई, एक मधेश के आंदोलन में एलन और मोटा मोटी 1 दशक तो भेल है। एहि क्रम में उनकर मधेशवादी भी छवि बनले है, मधेसी जनता उनका पर विश्वास कर लगल है। मगर अभी जो देश में राजनीतिक घटना घटली है, एहि घटना में उनकर जो भूमिका भ रहा है, एहि भूमिका के कारण उनकर विरोध के लिए एक उनकर भूमिका के कारण एगो विरोध करना जरूरी छले हमरा लागल, हालांकि नेपाल के राष्ट्रीय राजनीति के पूरे प्रतिगामी के साथ, विरोधी के साथ, ओली जी के साथ, भ्रष्टाचारी के साथ अहाँ छिए ना। काल के दिन में सबसे बेसी भ्रष्टाचारी अहाँ के फेसबुक जो उल्टायल जाए सामाजिक संजाल तो लाल बाबू राउत के अहाँ गैर पढ़ने छिए। ठीक है, अखन लाल बाबू राउत के सबसे बड़का शुभचिंतक कहाँ छिए, टिकाबे वाला अहाँ के पार्टी है। अपने के हम बतबै छी, हम लाल बाबू राउत के सरकार जब बनले हम पहला स्टेटस लिखवला छिए कि समावेशीकरण के संघीयता के प्रमुख नेतृत्वकर्ता मधेश केंद्रीय दल सब रहले, उपेंद्र जी रहलन या मोहन जी रहलन, तो संयुक्त सरकार बनले तो सरकार समावेशी नहीं भेले। और अभी लाल बाबू राउत जी के नेतृत्व में मानो आदरणीय उपेंद्र जी के पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही ओहू में समावेशिता के प्रश्न जैसे ओझल पारल गेली, ई सही नहीं है, अहाँ करेक्शन करू, हमरो पार्टी जाले गो पैर उठेने है। तो मानो एहि प्रकार के यदि अहाँ ओहि में एतक जे रियलिटी छै, महिला के जे संवैधानिक व्यवस्था छै, अहाँ नहीं छोड़ू ना सर, ओ छोड़ू, अहाँ दलित के नहीं ल जेबै, अहाँ पहाड़ी कम्युनिटी भी 10% लाल बाबू राउत के यदि लाल बाबू आई तो अदालत बाज देलकै, ताहि दुआरे एहि पर बेसी बहस करनाइ उपयुक्त नहीं छै। लाल बाबू राउत के अपने कहलिए सबसे जे अपने के फेसबुक जे किस दिन के पहले के देखल जाए तो कहलिए जे लाल बाबू राउत सबसे बेसी भ्रष्ट है, कांग्रेस सरकार भ्रष्ट छै, कांग्रेस के मंत्री सब भ्रष्ट छै और ओइ के नेतृत्व करे वाला मुखिया भ्रष्ट छै, ओ टोटल सरकार। लेकिन आई के अवस्था में ई छै जे कांग्रेस काल तक भ्रष्टाचारी कहै छले, ओ कांग्रेस ओकर सहयात्री छै, अपने सब ओकर सहयात्री छियै। काल के दिन में निक पद नहीं देलक, निक मंत्रालय नहीं देलक, ताहि दुआरे अपने नहीं बनलिए, लेकिन सहयात्री छियै। तो एके दिन में
ओ व्यक्ति भ्रष्ट भ जाइ छै आ अहाँके भागीदारी करा लैए तऽ ओ व्यक्ति स्वच्छ भ जाइ छै। ई कते दिन अहाँ सब राजनीति खेली छियै? अहाँ देखलिए राम कुमार शर्मा ई सरकार के बारे में जे विगत में धारणा बनेने रहलथिन कि ई सरकार समावेशी नहीं है, ई सरकार सुशासन के पक्ष में ईमानदार नहीं है, हम कहाँ बदल गेलै? सरकार न बदल है, सरकार व्यक्ति बदल। लाल बाबू राउत सुशासन के पक्ष में नहीं है ना। हमर कहना की है कि जे सरकार है ई सरकार में विगत में जैमे तमलोपा के जग पर टिकल सरकार रहे, उनका जग पर समर्थन में टिकल सरकार, सॉरी राजपा, अभी तक अभी बनू ना महंत जी और उनकर समित जो सरकार रहे जसपा, तो वही सरकार में तो ओई में कहीं ना कहीं महंत जी के समर्थन में सरकार टिकल रहे। तो वही सरकार में तो मानो कि लाल बाबू जी चाहे के भी बहुत काम नहीं कर सके छलथिन है, कैलाकि वो अपने प्रकार से जीतथिन तो सरकार गिर सके छलिए, या तो नैतिकता के आधार पर उनका वही प्रकार से जाय चाहिए कि भाई हम रहब जब तक हम एगो स्वच्छ प्रकार से काम करब, एगो स्वच्छ संदेश देवे और एगो अपन हिस्ट्री निर्माण करब, एगो ओहि प्रकार से भी जाए के व्यक्ति के अपन एगो मानू ना संस्कार होइ छै या स्वभाव होइ छै। तो उ कनिका रिवोल्यूशनरी टाइप के बात भ गेल। एगो चीज समझौतावादी, चलू भाई हमरा मुख्यमंत्री रह के है, इनका सबके समर्थन में रह के है, अब मंत्री सब गड़बड़ करिए रहले, ज्यादा उठा पटक कर तो हमरे हटा देत। हमरा लागल विगत के सरकार में जो मंत्री सब रहलन जो गेलन, अहाँ सबके मालूम है कि बहुते वो आलोचित रहलन, बदनाम रहलन, और वो मंत्रालय ज्यादा बदनाम रहले जेमे महंत ठाकुर जी सब मंत्री रहले, ज्यादा बदनामी मंत्रालय के रहले। इनको सबके है मगर ज्यादा मंत्री उनकर वाला बदनामी मंत्री कुछ तो एहिमे भी चिलायल है, कुछ तो उनकर पक्ष के वो मंत्री जो बदनामी मंत्री है ओहमे चिलायल है। अब नया सरकार बन जा रहा है, हम सब इनका सबके कह रहा छी, हम कह रहा छी, हम अपना बात पर अड़ल छी। आगे सरकार में समावेशिता होए पड़ले, आगे सरकार पहले जे प्रकार के सरकार रहे आ जे प्रकार के ठमन मानू भ्रष्टाचार के बात रहे, कुशासन के बात रहे, ओहि में बदलाव होए के चाहिए। आ यदि नहीं भेले तो हम विरोध करबे। अखनो है कि वह ना एकदम क्लियर है, हम इस सरकार में चलते सरकार के भ्रष्टाचार के बात के हम मानो कि विरोध नहीं करबे, समावेशीकरण के विरोध में जे गतिविधि का हम विरोध नहीं करबे तो हम करबे। राम कुमार शर्मा एगो पार्टी के सीमा में भी रह वाला व्यक्ति है, और राम कुमार शर्मा अपन सॉवरेनिटी के, अपन स्वतंत्रता के, विशेष करके जे कॉमन एजेंडा है समावेशीकरण के पक्ष, करप्शन के प्रश्न, सुशासन के प्रश्न, ये तो कॉमन एजेंडा है। अपना पार्टी में लड़ाई ले रहा छे, अपना पार्टी के कह रहा छे कि माओवादी पार्टी यदि नया बनब चाहे छे तो देश में जे एगो महामारी के रूप ग्रहण करने भ्रष्टाचार, एहि के बारे पार्टी के ठोस धारणा लावा पड़ते। एक बात कहू, अब अंतिम एकदम अपने संक्षिप्त में हमरा कह देब, अपने जखन 72 के अध्यक्ष रहे ना तो जनकपुर में तोड़फोड़ अभियान भेले, जे आरोप तारोप तक किया व्यक्ति के हर एक व्यक्ति निष्पक्ष नहीं हो, हर एक व्यक्ति के अहाँ के बेदागे नहीं हो, किछ न किछ आरोप झेल ही पड़े जीवन में। भगवान के जखन आरोप भेल तो मानव छै। लेकिन एहि के बाद अलिए ना, एहि के बाद अपने के परिवार सांसद बनले, तकर बाद विभिन्न हिसाब से कालखंड आंदोलन के लिए विमलेंद्र निधि के संगे एग्रीमेंट भेल। अपने के वही समय में बुझायल जे एना बहस के लिए एक बेर रहा जे बुझायल जे विमल निधि के पार्टी में प्रवेश कर गई। विमल निधि के तो भगवाने अपने बुझने रही जे एग्रीमेंट के बाद जे सीता पैलेस में पत्रकार सम्मेलन भेल रहे तै में वो समझौता अपने के विदा, लेकिन वो सब तथापि वही में प्रवेश नहीं कर चाहब। मात्र हम एते ही बुझ चाहब जे अपने के जे अभियान रहे, अभियान संचालन के लिए तै के बाद जे जनकपुर अबै छे तो अपने के क्या तो ओई के बाद तो बहुत परिवर्तन भ गेलै। केहन लगैया जनकपुर? जनकपुर में बदलाव है, मतलब 5 वर्ष पहले के जनकपुर और 5 वर्ष बाद के जनकपुर में राजनीतिक रूप के बदलाव है, विकास के दृष्टि से भी बदलाव है, एठमन के समाज में भी सोच में काम करे में हम देखे छी बदलाव है, मगर जे गति में बदलाव है चाहिए, जे स्केल में बदलाव हो, वो स्केल में तो नहीं है। बदलाव जरूर है। राजनीतिक रूप से आगे प्रदेश के राजधानी भ गेलै, एगो पॉलिटिकल केंद्र भ गेलै, ई बदलाव है। विकास के दृष्टि से जे हम सत्याग्रह करे रहिए 3 वर्ष पहले, हम रही पुरान जनकपुर के तस्वीर रखने और आधुनिक जनकपुर के तस्वीर रखने। ओई टाइम में पोखरी केहन रहे, हॉस्पिटल केहन रहे, एयरपोर्ट केहन रहे, लगायत के जो चीज सब रहे हम लिखने रही। हमरे कहने की केहन होए के चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ओई टाइम में तो आगे सरकार से पास नहीं करने रही, यूनिवर्सिटी में सुधार हम देखे छी, ठीक है, जे तीव्रता में बढ़ चाहिए नहीं बढ़ले, मगर यूनिवर्सिटी अले काम भ रहा है। एयरपोर्ट में बदलाव भेले
अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल अब तो मानू कि एगो कि कैसे स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के रूप में अहाँ के विकास कर रही, ठीक है। ओठमन प्राविधिक बढ़ब के, ओठमन कि कैसे डॉक्टर के संख्या बढ़ब के, भौतिक संरचना बनब के, या मानू मशीन सबके ओठम के जी प्रकार के अत्याधुनिक उपकरण सब है चाहिए ओकरा सबके बढ़ब के एक प्रोसेस में बढ़ते जरा फास्टली बढ़ चाहिए। सड़क के ही जो बात है, पोखरी के ही सौंदर्यीकरण के बात सब है, तो कुछ चेंज भेलै, चेंज नहीं भेलै हन बात बदलाव भऽ रहल है, संतोष लगे एकरा जे रफ्तार में ये सब बहुत बड़का बदलाव जैसे कैल जा सकै छै, वही रफ्तार में तो नहीं, मगर पहले से बदलाव जरूर है। रह गई यहाँ कहली कि यहाँ विमलेन जी के भगवान विमलेन जी का हमारा देखिए तो हमारे दर्जनों इंटरव्यू होते कि कांग्रेस जो विगत में राजनीति कलके तो कहीं ना कहीं देश में तमाम औद्योगिकरण के धाराशाही होए के बाद, सभी डेमोक्रेटिक संस्था सब वहाँ के एगो एस्टेब्लिश नहीं होए के बाद, नेपाल के लोकतंत्र एस्टेब्लिश नहीं हो। अपने मानो विमल जी के प्रश्न कैल गए तो विमल जी के या नेपाली कांग्रेस के तो हम तो अहाँ दर्जनों इंटरव्यू हमारे देखा सकी जिसमें उनका प्रति हमारे आलोचना है, विरोध है। हालांकि विगत के नेपाली कांग्रेस के जे राजनीति रहले वही के भीतर से भ्रष्टाचार संस्थागत भेले, वही भीतर से अहाँ के जतेक लोकतांत्रिक संघ संस्था सब एस्टेब्लिश नहीं भेले, चाहे न्यायालय, चाहे अख्तियार, चाहे लोकसभा, तमाम जो है से मानो जतेक औद्योगिक क्षेत्र रहे मानो सब प्राइवेटाइजेशन भेले और सब उद्योग ध्वस्त भ गेले। हम अपने आलोचना के लिए अपने के संगे जे अपने के संगे हस्ताक्षर भेल रहे ना, जी जी जी, ओहि में जे हम उनका धन्यवाद दिलिए कि हम 16वां दिन में मतलब उप प्रधानमंत्री रहते तो उप प्रधानमंत्री के रूप में वो अयलन और समझौता केलन, तो उनका हम थैंक्स केली कि चलो सरकार के प्रतिनिधि भऽ जनकपुर के यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि छी, सरकार के एगो सीनियर मिनिस्टर छी, अपने समझौता के लिए हम विश्वास रखी छी कि अपने सरकार में छी और अपने लोकली जनकपुर की एजेंडा है तो अई मांग के हाँ पूरा करबे, अई के लागी विश्वास सहकार्य करे चाहे छी, कही का अई प्रकार से फिर आंदोलन करबे अपने सब अखन जरूर। हम तो अपने के हम की कहले हमर दू गो हम अपना के राम कुमार शर्मा 2 in 1 बुझी छी। एगो हमर पार्टी के अनुशासन, पार्टी के नीति ओहि भीतर है कि हमरा काम करे के है। दोसर हम अपन सॉवरेनिटी कोनो पार्टी के बंद की नहीं रख सकै छी। हमरा पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार के विषय में बोलबे, पार्टी के भीतर सुशासन के विषय में बोलबे, भ्रष्टाचार के की कहे अपने के पार्टी के भीतर समावेशीकरण के विरुद्ध में पार्टी भीतर भी लड़ाई होते, पार्टी के बाहर भी राम कुमार शर्मा के लड़ाई होती। हम चाहबे होल पार्टी के एहि प्रोसेस में ल जाई। मधेश एगो प्रदेश है, एहि प्रदेश में जो माओवादी पार्टी बनते वो पार्टी समावेशी होए, वो पार्टी एगो असल व्यक्ति सबके पार्टी बने, वो पार्टी एक विकास के एक व्यवस्थित प्रकार के एगो मापदंड दे, एगो दृष्टिकोण दे। मगर मानू एहि में पार्टी यदि एक प्रकार से नहीं होते, एहिठमन जेहन दोसर पार्टी अन्य पार्टी सब वही प्रकार के पार्टी बनते, एहिठमन गलत फलत लोग सब एहि पार्टी के नेतृत्व में होते, एहिठमन विकास के बारे में व्यवस्थित दृष्टिकोण माओवादी पार्टी नहीं बना सकते। तो क्या लगे राम कुमार शर्मा वो स्टाम्प पैड थोड़ी है कि माओवादी पार्टी जे कहते गलत की गलती सही के सही कर देते, नहीं, पार्टी के भीतर भी लड़ाई लड़बे और सार्वजनिक जीवन में राम कुमार शर्मा लड़ाई लड़ते। एगो बात तो हमारे पार्टी छोड़ देते ना, पार्टी नहीं, पार्टी छोड़े के बात की कि ओहि के लागी राजनीति के रूप में पार्टी मिस्टेक कर पड़े। जना संविधान बनखनी पार्टी मिस्टेक कल के, हम विद्रोह के लिए हम मधेसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रही, हम वही टाइम विद्रोह के लिए। और एक बाद फिर पार्टी मानो पार्टी से बात भेल कि दोसर जो हम सब पार्टी रोजली वो पार्टी और ऐसे अहाँ के निचला स्तर पर झरले, वो पार्टी एगो नया पार्टी बनाइयो नहीं सकले। एहन में हम तो की कहली कि सभे पार्टी में समस्या है, सब पार्टी के कमजोर पक्ष है, सब पार्टी के असल पक्ष है। लोकतंत्र में लोकतंत्र के विकल्प तो लोकतंत्र होते ना, लोकतंत्र के विकल्प तो राजतंत्र नहीं खोजे जाबे। तो लगा अभी जो वर्तमान पार्टी वही पार्टी भीतर में कम कमजोर नेतृत्व, कम खराब नेतृत्व जैसे सेलेक्ट करे के है। तो एक प्रकार से सब नेतृत्व और सब पार्टी के प्रति जनता के प्रश्न है, हम सब एहि पार्टी में रह अपन नेतृत्व के रूपांतरण करा चाहबे, उनकर कमजोरी के करेक्शन करा चाहबे, एहि पार्टी के बलियो करा चाहबे। कुछ बात जे कॉमन एजेंडा है, जना हम चूरे के संरक्षण के बाद चूरे कंजर्वेशन और एंटी करप्शन, ये दू गो बात के हम जिंदगी के मकसद बनबा चाहे छी राजनीति में। हम पार्टी के भीतर रही कभी पार्टी के एहि एजेंडा पर कन्विंस कर चाहे छी और एहि पार्टी के मार्फत तमाम पार्टी के भीतर में एगो व्यापक अंतरक्रिया कर एहि पार्टी के एक साझा एहि एजेंडा के एगो साझा हम एजेंडा बनबा चाहे छी और आगामी दिन में एकर नेतृत्व कर चाहे छी। एहि के लागी हम काफी लिख पढ़ि रहल छियै, अंतरक्रिया कर रहल छियै, एहि पर काम कर रहल छियै। मगर दुर्भाग्य की है कि महामारी है, 2 वर्ष हम वही में झेल रहा छी, संसद नहीं है। एहि प्रकार के आंदोलन करे के लिए संसद के होना जरूरी है और आंदोलन करे के लिए महामारी के बीच तो नहीं करबे। तो ये 2 गो चीज हमरा अवरोध कर रहा है। मोटा मोटी पार्टी के भीतर एहि एजेंडा पर हम प्रदेश में सहमत करा लेली, अपना जिला से बात के पासे करवा लेली। हम केंद्रीय समिति में भी एहि विषय के माने फ्लोर कर चुकल छी, प्रचंड जी के भी मोटा मोटी सहमत कर चुकल छी। आगामी दिन में
जनता की साझा सवाल, साझा प्रश्न, चूरे संरक्षण और भ्रष्टाचार विरुद्ध के आंदोलन के लागी हम पार्टी भीतर पार्टी भर एक जनमत तैयार कर रहे, एक वातावरण बना रहे। आगामी दिन में ई करना जरूरी है और विकास के एक व्यवस्थित दृष्टिकोण बनाकर मधेश में आबऽ पड़ते। ओहि पर हम लागल छे। हमरा लगे कहीं ना कहीं सरकार के भी मंगतन सुझाव देवे, नहीं मांग तो लाल बुझक्कर छत, समय ज़्यादा बीतिए गेल है, सरकार के बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं भेले। हम सब आगामी दिन में मधेश के आर्थिक रूप में केना बढ़ाबै, राजनीतिक रूप में केना बढ़ाबै, सुशासन के क्षेत्र में केना बढ़ाबै, हम अहाँ के लोकप्रिय एहि माध्यम से सार्वजनिक करऽ चाहै छी। आम जनता के बुझने गरी 46-47 लाख जे लोग छे मधेश में, 135-36 स्थानीय निकाय जे छे, ई तमाम जगह पर बुझने गरी आगामी दिन में राम कुमार शर्मा एक अभियान चलते और वही अभियान के अपने सबके सहयोग में आम जनता में बात जते। हमरा लगी प्रतिस्पर्धा एहि में होय के चाहिए। राम कुमार शर्मा माओवादी पार्टी एहि पर प्रतिस्पर्धा कर राजनीति करऽ चाहे छी। लोकतंत्र में एजेंडा पर प्रतिस्पर्धा है, विचार में प्रतिस्पर्धा है, असल लीडरशिप में प्रतिस्पर्धा हो, वही दिशा में ल जाके बात काम हम अपना ओर से करऽ चाह रहे। धन्यवाद अपने की बहुत बहुत धन्यवाद।